हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यूज सिंप्लीफाइड। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्लैनेट किलर एस्टेरॉयड के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा देखते हैं आखिर ये न्यूज़ क्या है। देखिए, रिसेंटली एस्ट्रोनॉमर्स की एक टीम ने 3 मैसिव साइज के मीन्स बहुत बड़े आकार के नियर अर्थ एस्टेरॉयड को डिस्कवर किया है। और इसके विषय में कहा जा रहा है कि ये अचानक ही डिस्कवर किया गया है, क्योंकि इसके पीछे का जो रीजन बताया गया है इसे ग्लेयर ऑफ द सन को रीजन बताया गया, मीन्स जो सन की चमक होती है जिसके कारण जो साइंटिस्ट है उसे डिस्कवर नहीं कर पा रहे थे। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, इसलिए इस न्यूज से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट बातें उन्हें एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जरा इसको देखते हैं आखिर डिस्कवर क्या हुआ है। जो साइंटिस्ट की टीम है उन्होंने 3 प्लैनेट किलर साइज को एस्टेरॉयड को डिस्कवर किया है, जिसमें एक का नाम है 2022 AP7, सेकेंड का नाम है 2021 LJ4 और थर्ड का नाम है 2021 PH27। बट इसमें जो सबसे बड़ा बताया जा रहा है उसे बताया जा रहा है 2022 AP7 को। कहा जा रहा है कि ये इतना बड़ा है कि किसी प्लैनेट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। बट बात यह आती है कि जब साइंस टेक्नोलॉजी हमारी इतनी इन्हांस हो चुकी है, नासा जैसी टीम है, इसरो जैसी टीम है, फिर भी हम इस तरह के एस्टेरॉयड को अभी तक डिस्कवर क्यों नहीं कर पाए थे। तो इसके पीछे की जरा रीजन को समझते हैं। साइंटिस्ट का क्या कहना है। देखिए, साइंटिस्ट का कहना है कि जो ये एस्टेरॉयड तीनों डिस्कवर किए गए हैं, ये तीनों अर्थ और जो वीनस है उसके बीच में सर्कल में ये घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि अर्थ से इस साइड को में जो वीनस के साइड को जो रिसर्च वगैरह होते हैं उसमें बहुत ही प्रॉब्लम्स आती है। प्रॉब्लम्स क्या आते हैं, जरा इसको समझते हैं। देखिए, होता क्या है कि जब अर्थ से किसी तरह के जो वीनस के साइड को एस्टेरॉयड वगैरह इस तरह के जो ऑब्जेक्ट वगैरह डिस्कवर किया जाता है, देखा जाता है, तो इसमें सन की जो लाइट होती है, जो सन की चमक होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। होता क्या है कि जैसे ही आप इस साइड को अपने टेलीस्कोप सन की तरफ मुड़ाते हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जो सन की ब्राइटनेस होती है उसके कारण टेलीस्कोप के सेंसर के फायर होने का, जलने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इस कारण जो साइंटिस्ट होते हैं मीन्स वीनस के साइड के जो ऑब्जेक्ट वगैरह हैं या जो इस तरह के एस्टेरॉयड वगैरह है उसे पूरी तरह से रिसर्च नहीं कर पाते हैं। प्रॉब्लम ये ही है। इसके कारण क्या होता है कि बहुत ही कम टाइम मिलता है, मीन्स आप समझिए कि 10 मिनट का टाइम स्लॉट मिल पाता है इस तरह के रिसर्च करने के लिए, खास करके जब सनसेट होने वाला होता है या फिर आफ्टर द सनसेट जो टाइम होता है उसी बीच में साइंटिस्ट यहाँ पर कुछ रिसर्च वगैरह कर पाते हैं। और इसी रिसर्च के दौरान इसी कम टाइम में इस तरह के एस्टेरॉयड को डिस्कवर किया गया है। तो ये तो बात हो गई, समझिए कि क्यों अचानक से मिला है ये। अब जरा समझते हैं कि क्या ऐसा पहली बार हुआ है। ऐसा बिल्कुल पहली बार नहीं हुआ है। 2013 अगर आपको याद होगा तो 2013 में सन की साइड से ऐसा ही एक एस्टेरॉयड आया था जो 66 फीट बड़ा था, मीन्स बहुत बड़ा था। और ये जो सदर्न रसिया है वहाँ पर उसके स्काई में जाकर ये एक्सप्लोड हो गया था, जिसके कारण सदर्न रसिया में बहुत सारे जो बिल्डिंग्स वगैरह थे उनके कांच वगैरह टूट गई थी। मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ था, बट प्रॉब्लम्स हुई थी। बट अगर ऐसा समझिए कि अगर मान लीजिए उससे ही बड़ा अगर कोई एस्टेरॉयड आकर इस तरह का एक्सप्लोर हो जाता है तो प्रॉब्लम और ज़्यादा हो सकती है। तो अब बात करते हैं जरा जो सबसे बड़ा बताया जा रहा है 2022 AP7 के बारे में। देखिए, AP7 की अगर हम बात करें तो इसके विषय में कहा गया है कि ये बहुत बड़ा है, मीन्स इसका जो डायमीटर है 1.5 किलोमीटर का है, मीन्स 0.9 माइल का है। मीन्स आप समझ सकते हैं बहुत बड़ा डायमीटर का है, ये बहुत बड़ा एस्टेरॉयड है। अगर ये वाकई में पृथ्वी से टकराता है या पृथ्वी के ऊपर आकर ब्लास्ट कर जाता है तो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होगी। कहा जा रहा है कि ये किसी जो प्लैनेट वगैरह उसे भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। मीन्स एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड। और इसे फाइंड कैसे किया गया है इसको समझते हैं। देखिए, चिली के पास एक USA की टेलीस्कोप है जिसका नाम है डार्क एनर्जी कैमरा, उसी से इसे डिस्कवर किया गया है। और मेनली आप समझिए इसके विषय में यही प्लैनेट किलर कहने के पीछे जो रीजन बताया गया है, इसका साइज बहुत बड़ा है। मीन्स हो सकता है अगर ऐसी प्रॉब्लम्स होती है, ऐसा टकराता है तो ये प्लैनेट को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो अब बात वाकई आती है कि क्या वाकई में हमारी जो अर्थ है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी, क्योंकि इस तरह का जो एनिमेटेड थ्रेड दिखाया जा रहा है न्यूज़ चैनल वगैरह पे। तो उसको जरा एक बार समझते हैं कि साइंटिस्ट का क्या कहना है कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है। देखिए, अगर अकॉर्डिंग टू अगर साइंटिस्ट की बात करें तो साइंटिस्ट का कहना है कि जो इस तरह के एस्टेरॉयड हैं वो अर्थ के ऑर्बिट में तो क्रॉस कर जा रहे हैं, बट ऐसा हमेशा नहीं होता है। होता क्या है, ऐसा तभी होगा मान लीजिए कि जब अर्थ है इस साइड में, यहाँ पर सन है और यहाँ पर एस्टेरॉयड है, तो ये अगर सन का सर्कल करते करते अगर कभी अर्थ के पास आ जाते हैं तभी ऐसा हो सकता है। और कहा जाता है कि जो एस्टेरॉयड होते हैं उन्हें सन का सर्कल लगाने में अप्रोक्स 5 ईयर लगते हैं। तो आप समझिए कि 5 ईयर यहाँ पे उन्हें सर्कल लगाने में लगेगा। मीन्स यहाँ पहुँचते पहुँचते बहुत सेंचुरीज लग सकती है। मीन्स ऐसा नहीं है कि अचानक से आज ही या कल ही पृथ्वी खत्म होने वाली है, ऐसा बिल्कुल ही गलत बताया जा रहा है। और जो साइंटिस्ट है उनका कहना है कि ये फेक र्यूमर बनाया जा रहा है, एनिमेटेड थ्रेड दिखाया जा रहा है ताकि वो सनसनी फैलाई जा सके। तो हम उस सनसनी में नहीं जाते हैं, बट अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट आप समझिए तो ऐसा होने में सैकड़ों साल, सेंचुरीज लग सकती है। मीन्स आज फिलहाल ही ऐसा कुछ होने वाला नहीं है।
तो होप आपको प्लैनेट किलर एस्टेरॉइड से रिलेटेड सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।